मनुष्य जीवन में आने के बाद में उसने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये कृपा करके बताइए। क्योंकि आजकल लोग संसार में आते हैं और अपने अपने दूसरे काम धंधों में लग जाते हैं। किम श्रेयम, मनुष्य का श्रेय क्या है? इस पृथ्वी तल पे आना, माता पिता के माध्यम से पोषित हो जाना, बड़ा होकर के धन पैसा कमा लेना, खाना पीना और सो जाना, यही है ना मानव जीवन का लक्ष्य। तो क्या है मानव जीवन का लक्ष्य? मानव जीवन का लक्ष्य है परमेश्वर की प्राप्ति। क्योंकि साहब कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, खच्चर, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ये भी तो जी रहे हैं या नहीं जी रहे? जी रहे हैं ना। ये भी तो सजीव है, इनके भी आंखें हैं, इनके भी नाक है, इनके भी मुंह है, इनके भी बोलने की क्षमता उनकी परिभाषा की है, उनको भी समझता है। उनको भी आहार की इच्छा होती है, निद्रा उनको भी आती है, भय उनको भी लगता है, और संतति उत्पन्न करने की कामना उनकी भी होती है। तो उनमें और हमारे में अंतर क्या? तो उनमें और हमारे में अंतर यह है कि अन्य जो जीव जन्म लेते हैं पृथ्वी तल पर, वो कर्मों के भोग भोगने के लिए जन्म लेते हैं, और मनुष्य जन्म कर्म करने के लिए होता है। इसलिए मनुष्य ने कर्म करना चाहिए और कर्म के साथ में धर्म करना चाहिए। कर्म और धर्म का मिलाप हो जाए तब जाके जीवन की सिद्धता हो जाती है। यही जीवन का श्रेयस है, तो भगवान को प्राप्त हो जाए, भगवान से निकला हुआ भगवान को प्राप्त हो जाए। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। छिति जल पावक गगन समीरा, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति शरीरा, पंच रचित शरीर। सीताराम 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 सीता, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज राशि। हम सब भगवान चेतन की अंश है। तो उदाहरण हम लेते हैं, जैसे समुद्र में पानी है, नाली में पानी है, नदियों में पानी है, रास्तों पे पानी है। सूर्य ने उसको समुद्र में से खींचा, कहाँ खींचा? ऊपर खींचा, बाष्पीभवन हुआ, बादल बन गए। बादल फिर समय अनुकूलता से बरसे, नीचे गिरे, नीचे गिरने के बाद में छत पर गिरे, छत पर से वो नाली में गिरे, नाली में से नदी में गए, नदी में से समुद्र में मिले। तो समुद्र में से निकलने वाले को समुद्र में ही मिलना चाहिए, सही है ना। संसार से जो मिल जाता है वह संसारी है, और परमेश्वर से जो मिल जाए वह संत होता है। इसलिए आप सबको भी संत ही बनना है। संत का अर्थ ये नहीं कि दाढ़ी मूछें बढ़ा लिए जाएं और वही संत होता है। संत वो हो जाता है जो भगवान की, परमेश्वर की प्राप्ति की कामना में लालायित होकर के चलता है, वही असली संत है।